भारत माता की वंदे। वहाँ से ये आंदोलन को 111 प्रतिनिधित्व करने वाला चैनल को भी मेरा स्वागत है। मतलब आपने हमारा आवाज़ को बहुत दूर तक पहुंचाया है। अभी भी हम आपसे उम्मीद कर रहा हूँ हमारा आवाज़ आपका जो चैनल के जरिए हर जगह पर पहुंचे। सर क्या कहना चाहेंगे, 107-8 दिन से ज़्यादा आंदोलन चलते हुए हो गया, पूरे देश से यहाँ पर प्रतिनिधित्व आया, टोलियाँ बन बन के हैं पूर्व सैनिकों के आ रहे हैं जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने, पर कुछ आप 4-5 लोगों में से आप एक प्रमुख व्यक्ति हैं जो यहाँ पर इतने दिनों से डटे, क्या कहना चाहेंगे? आज तो 111 दिन हो गया है, 111 दिन है आज हमारा चल रहा है, जो हर जगह से काफ़ी मतलब इस अनशन का पीछे पहले जागरूक नहीं थे हमारे पूर्व सैनिक, गाँवों में रहते थे, तो पूरा अब तो कम से कम 75% के ऊपर जागरूक हो चुके हैं। कल हमारे पास एक बुजुर्ग 100 साल का एक सिपाही 100 साल का है, तो उम्र 100 साल हो गया, वो अपना खाना लेके आए थे। अब हम उससे बात किया तो उसका कहना है हमको तो आज ही पता चला, यही पता चला मैं इधर आ गया। तो हमारा जो हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ था हमारा 30 तारीख को, तभी से वो जागरूक, तभी उनको पता चला। तो इसी जैसा हम लोगों का जो भी मेमोरेंडम देने वाला जो तरीका है, जिसे हम करते रहा, आप देख रहा है नॉर्थ इंडिया जितना भी है, जैसे मान लो राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, जो अपना हरियाणा, पंजाब, जो इतना जो बिहार वगैरह है, जो गुजरात है, ये सब स्टेट बहुत जागरूक हो चुका था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी जागरूक थे, जो जम्मू कश्मीर में हमने कभी उम्मीद नहीं लगाया, और मणिपुर है, सिक्किम है, सब यहाँ हमारे से हाथ मिलाया आते, छोटे छोटे स्टेट थे, तो इसी जैसा काफ़ी जागरूक हो चुका है। तो एक्सेप्ट साउथ इंडिया में इतना जागरूक नहीं, बाकी सब जगह जागरूक हो चुके हैं। सर देखने में भी आ रहा है साउथ इंडिया और मस्त केरला से, क्योंकि आप आते हैं, आपका लगातार रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, क्या ऐसा कोई कारण है कि जो साउथ की तरफ जो ये आंदोलन जिस तरह से उग्र होना चाहिए था, जिस तरह से होना चाहिए, वो उग्र नहीं हो पा रहा? वहाँ के जो पूर्व सैनिक हैं वो उस हिसाब से इस आंदोलन में उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखने में आता नॉर्थ इंडिया के, जैसा कि अभी आपने बताया, काफ़ी लोग आ रहे, पर साउथ से और खास तौर से केरला से उस हिसाब का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा। क्या कारण है इसके पीछे? सिर्फ केरला का बात ऐसे है, केरला जो सेना में हम लोगों का जो एक चेन ऑफ कमांड चलता है, उसी हिसाब से रिटायरमेंट होने के बाद भी केरला का जो भी पूर्व सैनिक है उसी हिसाब से रहता है। केरला में जितना भी पूर्व सैनिक अफसर जो रहता है, जो सीनियर अफसरों वगैरह हैं, ये लोग वहाँ की स्टेटों से भी ज़्यादा बहुत रेस्पेक्ट से रहता है। वहाँ रेस्पेक्ट मतलब आम पब्लिक के बीच में से भी उनको काफ़ी रेस्पेक्ट है, जो कि ये रेस्पेक्ट को कीप कर रहा है। वो हमारा जो नफरी को लेके, जो केरला का नफरी को लेके, वो उन्होंने कोई भी अनशन देने वाला बात हो या कोई हमारा आंदोलन, वहाँ भी तो आंदोलन अनशन वगैरह चलता है, लेकिन उसका एक तरीका ड्रिल वो फौज के जैसा, जिसमें आपने देखा होगा फौज के अंदर ड्रिल देखा होगा, हम लोग को इकट्ठा करता है, सावधान करता है, जो परेड को देने वाले करता है, ये आपने देखा होगा। उसी हिसाब से वहाँ अभी उसी हिसाब से ही पूर्व सैनिक को बना कर रखा है। जो केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग जो है हमारा, वो काफ़ी साल पुराना है, जैसे अपना देश को आज़ाद हुआ है तभी से लेकर बना हुआ है, जो है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के साथ में जुड़ा हुआ है। सर आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं कि डिसिप्लिन तो ये जितने भी यहाँ पूर्व सैनिक आए हैं 111 दिन, जैसे आप बता रहे हैं कि 111 दिन हो गए चलते, हमने देखा है आम धरने जो होते हैं, आम आंदोलन, वो कुछ ही दिनों में या किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, या आपसी मतभेद का, या कोई ना कोई बहाना करके वो आंदोलन समाप्त हो जाता है। इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता। तो डिसिप्लिन तो है, और ये केवल केरला ही नहीं, जितने भी पूर्व सैनिक आते हैं पूरे डिसिप्लिन से होते हैं। पर जिस प्रकार से आपने हल्ला बोल कार्यक्रम का जिक्र किया, तो हल्ला बोल कार्यक्रम पूरे देश में चला, और कई प्रदेशों के बड़े बड़े उसमें अखबारों में कवरेज भी आई, इसकी मीडिया कवरेज भी हुई, पर केरला में उस हिसाब से, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, केरला में उस हिसाब से पूर्व सैनिक बाहर नहीं निकल रहे, उनकी कोई कवरेज नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी के क्या कोई भाषा का संकट है या किसी कम्युनिकेशन का संकट है? क्या ऐसा है कि वहाँ के जो पूर्व सैनिक हैं वो रोड पर निकल कर उस तरह से आवाज़ अपनी बुलंद नहीं कर पा रहे जितना और प्रदेशों के सैनिकों का दिख रहा है? केरला का देखो, केरला एक 90% लोग
जो अपना केरला स्टेट एक्सेस में लीग का अंडर में रहता है, लीग को पूर्ण रूप से चला रहा है अफसर एक मतलब सीधा सामने आके नहीं, वो पीछे पर्दा का पीछे बैठा है, रक्षाधिकारी के तौर पर बैठा हुआ है। उनका बगैर आदेश हमारा कोई भी पुरुष नहीं बाहर नहीं निकल सकता है, केरला का नहीं निकल सकता है। कुछ 10% लोग और भी संगठन छोटा मोटा बना के अलग बैठा हुआ है, लेकिन एक दूसरा संगठन या तो संगठन का जो पदाधिकारी जो सामने है, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, उससे निचले जो उनका साथ में जो लगा हुआ है जो पूर्व सैनिक, उनको कोई विश्वास नहीं किया जा रहा है। इसलिए विश्वास नहीं किया जा रहा है, ये लोग सब किसी संगठन से टूट के दूसरा को खोलना, दूसरा को बना के तीसरा खोलना, इसी जैसे इन्होंने करके जो अपना पूर्व सैनिकों का मन का अंदर ऐसे एक देश पहुंचाया है जो किसी ने भी बुलाने से बाहर नहीं आता। जो कि ये देश भर के ये हमारा एक आंदोलन है कि पूर्व सैनिकों का जिस जवान का मांग लेके हमने यहाँ बैठा था, आज 111 दिन हो चुका है। तो धीरे धीरे जागरूक होके हर स्टेट हमारे बारे में जाना, तो जो अफसरों का संगठन में भी वो काम कर रहे थे, वो अफसरों का पास डाटा कर दिया। उन्होंने जाकर उनको बोला हमारे साथ में इतने विसंगतियां आप लोगों ने लेके आया है, जंतर मंतर में हमारा देसी जवान वहाँ जो हड़ताल पर बैठा है, हम उनके साथ जा रहे हैं। तो उन्होंने उसको मना कर रहा है, तो उन्होंने बोलता फिर हम आपका संगठन में काम नहीं करेंगे, तो इसके बाद देखिए आ रहा है रजिस्ट्रेशन, उन्होंने मना करके आ रहा है। तो इसी जैसा काम हमारा केरला में हमारा इसलिए नहीं हो सकता है। मैं कई बार भी इसको इस बारे में बताया हुआ है, जो कि वहाँ एक अलग तरीका बनाया हुआ है। अपना बैठने के लिए जगह तक, अपना ऑफिस तक उन्होंने उनका पैसा से ही खरीदा हुआ है, जो कि सेंटर से ये फंड वगैरह जाता है, ये कहाँ जाता है, कहाँ चुकता है, इसके बारे में पता नहीं। जो मांगने के बाद उसको कौन उसको डील करता है, क्या है उसका ऑडिटिंग, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो केरला स्टेट एक्साइज में लीग का जितना भी दफ्तर बना हुआ है, विमुक्ता बड़ा भवन बोलता है, वो सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का पैसा से खरीदा, जो उनसे मतलब पैसा लेके, मतलब 15-20 हज़ार तक एक आदमी से लेता है, लेके बनाया हुआ है। तो उसी के अंदर बैठा है, उसी के अंदर सब कुछ कर रहा है। तो वो जो पदाधिकारी पीछे बैठा है, वो वहाँ कोई ना, मान लो यहाँ भी हमारा जो आंदोलन चल रहा था शुरुआत से, हमें केरला का होते हुए मेरे को एक चीज़ का जो नफरत यही हुआ है, जो इस आंदोलन 20 फरवरी को जो यहाँ शुरू हुआ, तब हमारा पीछे पूरा भारत से मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट थे और हमारा अफसर थे, वो हमारे खिलाफ हो गया था, जो कि हमारा आंदोलन को तोड़ने में लगे थे। तो उन्होंने सीधा तौर पर हमारे पास आके वो पुलिस का प्रशासन का साथ में कि हमें यहाँ से भगाने में, लाठीचार्ज करने में, परमिशन ना देने में, सब कुछ हमारा पीछे कर रहे थे। हम लोग पीछा कर रहा था, तो हम लोगों ने नारायल लगाए थे, बैठने के लिए परमिशन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो किसी तरह हमें परेशान करते थे। तो केरला स्टेट ऐसी एक स्टेट है, वो उस जगह पर गलत प्रचार शुरू किया। वो गलत प्रचार शुरू करता है, तो हमारे केरला में वो प्रचार शुरू जब हुआ है, तब वहाँ का पूर्व सैनिकों को पता नहीं है, जो जंतर मंतर में जो बैठा है, उनका खिलाफ हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। उनको नहीं पता है, क्योंकि उनको गुमराह कर मिसकम्युनिकेशन था, जो कि 3000 किलोमीटर से दूर है जंतर मंतर। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ 20 तारीख को जो भीड़ आपने देखा, उस भीड़ के बीच में एक घोड़ा को दौड़ाते हुए लाठीचार्ज हो रहा है। वो वीडियो उसी दिन डाल के वहाँ हमारा भाषा में प्रचार शुरू कर दिया। जंतर मंतर में 20 तारीख को जो अनशन शुरू हुआ है, जो एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रहा है उस जगह पर, उसके पीछे पूर्व सैनिकों पर से वो पुलिस, दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज कर रहा है, लेकिन वो किसान रैली का वीडियो। तो ये बिल्कुल सोच समझ के हमारा अफसरों ने, जो अपना केरला का अफसरों ने ग्रुप के अंदर डलवा दिया। डालने वाला कौन होता है? हमारा जवान होता है। तो जवान को तो नहीं पता ना, उनको पता नहीं है, उनको बोलता देखो ये क्या हो रहा है। अब वो अफसर ने बोल दिया, वो डाल दिया, लेकिन उसको उसका अच्छा बुरा उसको पता नहीं चला। तो हमने उस चीज़ को खंडन कर दिया, उसको से हमने क्लियर कर दिया, 2-3 दिन का अंदर सफाई कर दिया था। उसके बाद 20 तारीख को यहाँ क्या हुआ, आपने ये देखा है, वॉइस ऑफ एक्सर्विस पे लीग, वॉइस ऑफ एक्सर्विस सोसाइटी हमारे साथ में थी, वो बिल्कुल राजनीति से जुड़ा हुआ है। हम लोग राजनीति नहीं चाहता है, क्योंकि हम इसमें राजनीति लेके इसलिए नहीं आ रहा है। राजनीति अगर होगा तो अगर 10 पूर्व सैनिक बैठे हैं, वो 10 आदमी कम से कम 10 पार्टी में है, तो हमें यहाँ स्ट्रेंथ क्या मिलेंगे? 1 मिलेंगे या 2 मिलेंगे। तो ये हमको जरूरत नहीं, हम देश को सेवा किया है, देश को सेवा करके आया हुआ है। हमारा रैंक ऊपर छल हुआ है, उसका हम छल हमारा लीडरों ने किया है। वो लीडरों ने कोई भी जो स्टेट का हो या कोई भी जो मतलब राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, हमें मतलब नहीं है। हम भी कोई भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारा रैंक को छल करके वो अपना रैंक को एक वर्ग को फायदा लेके बीच में सर काफ़ी बड़ा 1-2 दिन काफ़ी बवाल भी रहा इस चीज़ को लेकर, और कुछ लोगों ने आकर
ऑब्जेक्शन भी यहाँ उठाया, भिन्न भिन्न तरह के आरोप भी इस आंदोलन पर लगाए, पर देखने में आया वही जो लोग आरोप लगाने आए थे, जो बीच आंदोलन में घुसे थे, वही तितर बितर हो गए, आप लोग वैसे के वैसे जमे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, केरला का ही बारे में पूछा तो मैं केरला के बारे में कुछ ज़्यादा बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के बारे में तो हमने पॉजिटिव ही बोल पाएंगे। यहाँ तो कोई नेगेटिव है ही नहीं हमारा जज नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि जागरूक है। केरला भी जागरूक है, लेकिन अब जागरूक है जो आपको करीब 60-70 दिन होने के बाद जागरूक हो चुका है, लेकिन पहले नहीं था। उसका कारण भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन गलत प्रचार वहाँ बहुत तेजी से चल रहा था। जो हमारा वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन सोसाइटी ने हमारा साथ जुड़ने के लिए मना कर दिया, इसलिए मना किया है, वो राजनीति से भी है। और वीर बहादुर सिंह जो है नेता है, पिछला ये भाजपा का इलेक्शन में टिकट लेके वो जीत नहीं पाया, हार गया था। और हमारा केंद्रीय मंत्री जो अपना अनुराग ठाकुर जी है, उसका सगा भाई हमारा सर्जेंट जो है वो उसका अशोक ठाकुर नाम का, वो उसी में है। तो उनका एक राजनीतिक ऐसा है, तो उन्होंने हमारा 20 तारीख को साथ देने में मना कर दिया। उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया हम लोग मार्च 12 तारीख को अपने यहाँ अलग से अनशन करेंगे। उन्होंने घोषणा करके चला, जैसे ही घोषणा करके वो चला गया, तो उसका 12 तारीख के अनशन की तैयारियाँ केरला में जोर जोर से हो रहा था। मतलब केरला के अंदर जो 12 तारीख को उनका साथ आना है, लेकिन यहाँ जो जंतर मंदिर में जो बैठा है इसके बारे में कोई जानकारी उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि जो हुआ है वो गलत हो रहा है। उसके बाद इन्होंने हमारा मलयालम भाषा में इन्होंने वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन सोसाइटी का अकाउंट नंबर छोड़ा। उस अकाउंट नंबर में मलयालम भाषा में लिखा है, जंतर मंदिर में अनशन में बैठा हुआ लोगों के पास पानी नहीं है, प्यासा है, भूखा है, उसे जितना हो सकता है उसमें पैसा डालो। तो उन्होंने पैसा कलेक्शन करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर लिख दिया MSP को जो केस हम कोर्ट में डाला हुआ है, लोअरों को फीस देने के लिए हमारा पैसा नहीं है, तो आप लोगों ने जितना हो सकता है पैसा डालो। ये केरला भाषा में, मलयालम भाषा में, तमिल भाषा में, कन्नड़ भाषा में, ये तेलुगु भाषा में, हर भाषा में ये चला गया। वो पैसा डालना अधिक जो सहानुभूति देना शुरू कर दिया। इन लोगों को यहाँ का असली प्रचार पता भी नहीं चलता, लेकिन ये लोग पैसा गलत देते टाइम पर हमारा केरला स्टेट वाला में क्या होता था, केरला स्टेट वाला में गलत प्रचार करने जो लीग ने इसको ऊपर ज़्यादा ही किया था। उन्होंने मार्च का महीने में 4 रैली निकाला, 4 रैली। हम लोग यहाँ बैठा था तभी निकाला, 3 तारीख में लग रहा मेरे को, 3 मार्च उन्होंने पोस्ट ऑफिस में दिखा। जिससे रैली वो निकालता है, वो रैली में जो बैनर लगा है, बैनर में किसी नेता का नाम डाला होगा, किसी पार्टी के नेता का नाम डाला होगा, नहीं तो उसको फोटो छपा होगा, उनसे उद्घाटन कराएंगे। तो वहाँ क्या है, नेशनल मीडिया भी चल जाता है, क्योंकि नेता को बताया हुआ। अब उन्होंने उद्घाटन करके छोड़ देंगे, उसके बाद वो बताया हुआ रास्ता से जाएंगे, उसके बाद वहाँ से वो आखिरी में 1-2 घंटे में ब्रेक कर देंगे, खाना पीना सब होकर कर सकते हैं। लेकिन चंदन मंदिर में जो GSU जवान जो बैठा है, ये हमारे लिए वहाँ कर रहा है, उनका समर्थन में हम ये नारा लगा के जा रहा है, ये कभी नहीं बोलते। ये अलग तरीका से, जो कि वो केरला के अंदर जो एक्सर्विसमैन जो लीग जो है वो उसका उसमें जो भी GSU जवान हमारा रैंक का है, उनको ऐसे प्रचार कर रहा है वो लोग इंडियन आर्मी में नौकरी करके आया है, वहाँ का पूर्व सैनिक। हम जो जंतर मंदिर में जो बैठा है, हम कोई पाकिस्तान या चीन का आर्मी से रिटायरमेंट हुआ है, जो लोगों जैसा वहाँ बर्ताव कर रहा है, उनको ये नहीं पता चल रहा है यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है। एक तो नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा है यहाँ, ये तो नेशनल मीडिया को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए रोका हुआ है, जो कि गलत प्रचार करने वाला साउथ इंडिया से हमको फायदा मिलेगा। क्योंकि जो सोशल मीडिया से जो जाता है, कभी कभी सोशल मीडिया सभी ने इतना देखता भी नहीं, कभी सोचता है यार ये तो डरे रहता है क्या देगा, लेकिन ऐसे नेशनल मीडिया या प्रिंट मीडिया में आने से जंतर मंदिर के बारे में पता चलेंगे। लेकिन ये नहीं हो रहा था वहाँ, तो इन्होंने मार्च के महीने में 4 बार पोस्ट ऑफिस का मार्च निकाला, 4 बार भी उन्होंने यहाँ का कभी जिक्र नहीं किया। जो आखिरी बार उन्होंने जो 28 तारीख को, मार्च 28 तारीख को हमारे एक MP था जॉन ब्रिटास, यही केरला हाउस में ही थी, यहाँ से केरला हाउस देखो 50 मिनट दूर पास में, वो यहाँ तक नहीं आया, वो यहाँ से केरल चला गया, वहाँ जाके उनका मेमोरेंडम दे दिया, राजभवन मार्च करके उन्होंने बना के रखा, तो उसमें वो दे दिया। वो मेमोरेंडम भी एक बंद की लिफाफा दे रहा है, वो आरोपी का अनोमलीज को ठीक करने के लिए और नरसिम्हा रेड्डी का रिपोर्ट को बाहर करने के लिए यही प्रचार हो रहा था। लेकिन आप याद देख रहे हो, हमारा 16-17 किस्म का मांग हमने किया, गुलामी प्रथा को ऊपर हमने मांग किया है, विधवा पेंशन का जमीन आसमान का अंदर का परसेंटेजों पे, और उसके बाद हमारा सर्विस पेंशन में जमीन आसमान का फर्क है, और हमारा डिसेबिलिटी पेंशन का पीछे है, और हमारा तमाम प्रॉब्लम्स, हमारा जो 16-17 प्रॉब्लम्स है, लेकिन वहाँ उनको सिर्फ आरोपी की अनोमली से, वो आरोपी क्या अनोमली से उसके बारे में कोई विवरण नहीं। तो इसी जैसा एक बंद लिफाफा, मतलब सरकार को अफसरों को मदद करने वाला तरीका से वहाँ मार्च निकाला।
तो इसके बीच में इन्होंने क्या कर दिया, मार्च महीने का ये 10 तारीख को इन्होंने त्रिवेंद्रम का मिलिट्री कैंप में रक्षा मंत्री को वहाँ बुला के जो प्रचार करने का एक कार्यक्रम रखा उन्होंने, जो वो फेल भी हो गया क्योंकि हम जंतर मंदिर से उसका आह्वान किया गया था, जो कि हमसे मिलके जाएगी तो ठीक है। लेकिन उस प्रोग्राम में आने के लिए पूर्व सैनिकों को फ्री में आ सकता है, फ्री में जा सकता है, खाना पाना फ्री, आने जाने का खर्चा फ्री, इसी जैसा घोषणा कर दिया। लेकिन नेशनल मीडिया में नहीं है, वो बिल्कुल व्हाट्सएप पर डाला है, अपना भाषा में डाला है। तो हमने उस चीज़ को पकड़ा, उसी के पीछे भी हमने फाइट किया गया। बाद में उन्होंने जो 30 मार्च को इन्होंने राजभवन मार्च करके समाप्त करने के बाद ऐलान कर दिया है, जो 8 तारीख को अपना जो रक्षा मंत्री को केरला में जो अपना क्या बोलता है राष्ट्रहित में जो उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा संगम करके प्रोग्राम एक होटल में बनाया गया है, उसमें बुलाया गया है। वो भी यहाँ से हम उन्होंने हमारा प्रचार का पीछे वो भी स्थगित करना पड़ा, जो कि रक्षा मंत्री अगर आता है या प्रधानमंत्री आता है तो बहुत लंबा रैली होना चाहिए, बहुत बड़ा दिखना चाहिए, बहुत बड़ा फंडिंग होता है, दुनिया का पैसा दे के लेकर आके बिठाता है। लेकिन वहाँ तो असली पूर्व सैनिक को नहीं है, तो ये पूर्व सैनिक जो गलत यहाँ के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी उनको आ चुका था, तो उन्होंने जाने में मना कर दिया, व्हाट्सएप में लिखना शुरू कर दिया, हम नहीं जाएंगे।